दोस्तों, अगर आप लोगों ने गुल्ली बुली और ग्रैनी का शादी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके समझ में नहीं आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि खूनी पिग और ग्रैनी का शादी हो रहा होता है। तभी ग्रैंडपा ग्रैनी को मारकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और सारे लोग ग्रैनी को बचाने के लिए ग्रैंडपा का पीछा करने लगते हैं। बाबा ग्रैंडपा के घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा बाबा को एक लात मार देते हैं और हेलीकॉप्टर को लेकर गुल्ली बुली और बाकी लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर बाबा वहाँ से जंगल में भाग जाते हैं। और अब आगे देखिए। बाबा तो गुल्ली बुली और बाकी लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। गुल्ली बोलता जल्दी यहाँ से सारे लोग भागो, ये ग्रैंडपा पागल हो गया है। सोन बोलता सारे लोग उस पत्थर के पीछे चलो, और फिर सारे लोग उछल कूद कर उस पत्थर के पीछे चले जाते हैं। और उस पत्थर के पीछे से ही सारे लोग फायरिंग करने लगते हैं। ग्रैंडपा बोलते तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते, तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है। और फिर ग्रैंडपा खूनी पिग को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा आखिरकार कहाँ मर गए, हमारी गोलियां भी खत्म होने वाली है, हम ग्रैंडपा को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। डॉन बोलता हमारी गोली खत्म हो चुकी है, अब हमारा क्या होगा। अरे ये क्या, ये तो हमारे प्यारे बाबा जी हैं और अब ये तो ग्रैंडपा को छोड़ने वाले नहीं हैं। सोन बोलता उधर देखो, बाबा आ चुके हैं। बाबा तो आते के साथ ही अपने हेलीकॉप्टर से ग्रैंडपा के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करने लगते हैं। आंखें फोड़म। और ग्रैंडपा के पास भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रैंडपा अपने हेलीकॉप्टर को मोड़कर वहां से भाग जाते हैं और ग्रैंडपा के वहां से जाते ही सारे लोग खूनी पिग के पास जाते हैं। गुल्ली खूनी पिग को हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन खूनी पिग तो उठ ही नहीं रहा। ये देखकर गुल्ली बोलता है कहीं खूनी पिग मर तो नहीं गया। सोन बोलता अगर ऐसा है तो ग्रैनी से शादी कौन करेगा, ग्रैनी तो शादी होने से पहले विधवा हो गई। तभी वहाँ पर बाबा ग्रैनी को गोद में उठाकर वहाँ पर लेकर आते हैं। बाबा बोलते हैं ग्रैनी बिल्कुल सुरक्षित है, आखिरकार मैंने अपनी जान को, मेरा मतलब है कि मैंने ग्रैनी को बचा ही लिया। सोन बोलता पर बाबा जी खूनी पिग तो इस दुनिया में नहीं रहा। गुल्ली बोलता बाबा पर आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं। बाबा बोलते मैं खुश कहाँ हूँ, मुझे तो बहुत दुख है। अब ग्रैनी से लगता है कि मुझे ही शादी करना पड़ेगा। तभी ग्रैनी को होश आ जाता है और वो खूनी पिग के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे हमर मर्दनवा के मार दल रे, ये क्या हो गया। सारे लोग समझाने के लिए ग्रैनी के पास चले जाते हैं। गुल्ली बोलता ग्रैनी अपने आप को संभालो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हमरा से शादी कौन कर देगा, मैया का मैया। सोन बोलता ग्रैनी तुम चिंता मत करो, बाबा शादी करने के लिए तैयार है। और फिर ग्रैनी बाबा की तरफ देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा जाते हैं। गुल्ली बोलता चलो कोई बात नहीं, खूनी पिग के शादी में तो अच्छे से खाने का मौका नहीं मिला, बाबा के शादी में अच्छे से खाएंगे। और इधर ग्रैनी तो काफी ज्यादा खुश है। सोन बोलता मैं बाबा के शादी में तो कट्टा चलाऊंगा। कोई बोलते रे। गुल्ली बोलता मैं तो जलेबी खाऊंगा, और तुम क्या खाओगे बुल्ली। अरे ये क्या, इधर तो खूनी पिग को होश आ रहा है। लगता है कि ये मरा नहीं था, लेकिन बाबा की नजर तो इस खूनी पिग पर ही है और बाबा नहीं चाहते हैं कि खूनी पिग होश में आए। बाबा वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाते हैं और खूनी पिग को उछलकर मारते हैं। सारे लोग बाबा की तरफ देखते हैं। गुल्ली बोलता बाबा ये आवाज कैसी थी। बाबा बोलते कुछ नहीं, हमें खूनी पिग का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। सोन बोलता बाबा छोड़िए, ऐसे भी ये सुअर का मौत मर गया और ऐसे भी ये एक सुअर है। चलिए अब हमें आपके शादी में चलना चाहिए, अब होगी ग्रेट ग्रैंड मस्ती। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर सारे लोग पंडाल के अंदर चले जाते हैं और इधर तो नाच गाना चालू हो चुकी है। आगे धारा धारा गोली चल तो लखीसराय के चौक पर, धारा धारा गोली चल तो बड़हिया के चौक पर, नाचे पर तो छौड़ी तोरा राइफल के नोक पर। और इधर हमारा पोटी बॉय सोन तो पूरा कट्टा चला रहा है। कोई
बोलते रे। गुल्ली बोलता है मैं जल्दी से एक रील बना लेता हूँ, बहुत ज्यादा व्यू आएगा। और फिर गुल्ली अपना मोबाइल निकाल कर शुरू हो जाता है। चराबो है बकरिया ले ला कैसा फड़िया देखो ही में लागी थई भुचोंगा से करिया दिया बार के खोजबा दुल्हा मिल तो न सरकारिया नौकरी लेकर चटकै की। गुल्ली का गाना सुनकर बाबा गुल्ली को एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण गुल्ली पंडाल फाड़कर पंडाल के बाहर चला जाता है। ये देखकर तो सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन अभी भी बाबा का मन नहीं भरा। वो पीछे से जाते हैं और गुल्ली के पीछे घूसों की बरसात कर देते हैं। गुल्ली बोलता बाबा अपना गुस्सा शांत करिए, आज आपकी शादी है। ये सुनकर बाबा रुक जाते हैं। ग्रैनी बोलती है छोड़ो ना बुड्ढे, चलो डांस करते हैं। और फिर बाबा और ग्रैनी दोनों ठुमका लगाने के लिए स्टेज पे चले जाते हैं। सोन बोलता है ये दोनों तो बहुत ही खतरनाक डांस कर रहे हैं, मुझे भी डांस करने का मन कर रहा है। और फिर सोन भी डांस करने के लिए चला जाता है। लेकिन सोन तो नाचने में इतना मगन हो चुका है कि वो डांस करते करते ग्रैनी को धक्का दे देता है। और अब ग्रैनी गिर चुकी है और सारे लोग ग्रैनी की तरफ ही देख रहे हैं। अरे बढ़िया गिर गई। तभी ग्रैनी अपना सर सोन की तरफ घुमाती है। सोन तो ग्रैनी का गुस्सा देखकर काफी ज्यादा डर चुका है, और डरे भी क्यों ना ग्रैनी के दोनों आंख गुस्से से लाल हो चुका है। तभी ग्रैनी का हाथ में पता नहीं कहां से उसका बैट आ जाता है और वो सोन की तरफ बढ़ने लगती है। सोन समझ जाता है कि अब उसकी क्लास लगने वाली है, इसीलिए वो वहां से दौड़कर भाग जाता है और ग्रैनी भी उसे खदेड़ने लगती है। गुल्ली बोलता है बाबा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बुल्ली बोलता हाँ मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, ग्रैनी के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। बाबा बोलते जल्दी से मेरे पीछे आओ। सारे लोग पंडाल से बाहर निकलकर जंगल में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता बाबा यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं ग्रैनी और सोन कहाँ चले गए। तभी बुल्ली ऊपर की ओर इशारा करता है। तो दोस्तों आखिर का क्या होगा सोन का? क्या बाबा ग्रैनी को मारकर सोन का बदला लेंगे या फिर सोन के साथ इन लोगों को भी ग्रैनी मार डालेगी? ये सब देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 4 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो को